जय हिंद, जय भारत साथियों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कुछ सिटीज़ को अलाउ किया है कि वो ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल करें। साथियों, ग्रीन क्रैकर्स और ट्रेडिशनल क्रैकर्स में काफ़ी फ़र्क होता है। ट्रेडिशनल क्रैकर की यदि हम बात करें तो ट्रेडिशनल क्रैकर एयर पोल्यूशन का काम करते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन का काम करते हैं, साथ ही साथ जो हमारे स्किन है, बॉडी पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है ट्रेडिशनल क्रैकर्स का। तो इसीलिए इन सब इफ़ेक्ट को रोकने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ग्रीन क्रैकर्स का यूज़ करने के लिए कहा है। और ग्रीन क्रैकर्स वो होते हैं जिससे कि इन सारे जो इम्पैक्ट है, जो इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट है, इसमें 30% तक का रिडक्शन किया जाता है। इसमें जो रॉ मटेरियल्स का यूज़ होता है, जहाँ पर हम ट्रेडिशनल क्रैकर की बात करें तो काफ़ी सारे केमिकल्स का यूज़ होता है, जैसे लेड हो गए, एल्युमिनियम हो गए, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गए, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं, मैंगनीज हो गए, आयरन हो गए, ऐसे काफ़ी सारे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जिससे कि इन्वायरमेंट को तो नुकसान पहुंचता ही है, साथ ही साथ जो पब्लिक की जो स्किन है इस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, आई इरिटेशन होती है, मेंटल हेल्थ का भी इश्यूज आता है, बॉडी के अंदर के भी पार्ट्स का भी काफ़ी इशू आता है, किडनी का भी हमने देखा। तो ये सब इश्यूज़ को रोकने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ग्रीन क्रैकर का इस्तेमाल करने को कहा है। और ग्रीन क्रैकर 3 कैटेगरीज होती हैं इस ग्रीन क्रैकर की। यदि हम बात करें ग्रीन क्रैकर की तो पहली कैटेगरी है इसमें श्वास, SWAS, श्वास। श्वास जो होता है ये सेफेस्ट वाटर क्रैकर बोला जाता है इसको। इसमें एक प्रकार से पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं या पॉकेट्स बने होते हैं। जब ये फूटता है तो पानी का जो ड्रॉपर है, ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो भी फूटते हैं और वेपर के रूप में वो ऊपर चले जाते हैं, जिससे कि नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं होता उतना, और जो इन्वायरमेंट को जो इफेक्ट करने वाला जो एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन में भी कमी आती है। दूसरी हम बात करें तो दूसरा आता है स्टार। स्टार को बोला जाता है सेफेस्ट थर्माइट क्रैकर। सेफेस्ट थर्माइट क्रैकर में ऐसे केमिकल्स को भी कम इस्तेमाल किया जाता है जो कि ट्रेडिशनल केमिकल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, लेड हो गया, कार्बन, मैग्नीज, इस प्रकार के जो केमिकल्स हैं, इन केमिकल का न इस्तेमाल करते हुए इसको रिप्लेस करके काफ़ी कम मात्रा में ऐसे केमिकल्स को यूज़ किया जाता है जो कि हार्मफुल नहीं होते हैं इन्वायरमेंट के लिए। और इससे ये होता है कि इन्वायरमेंट में जो पर्टिकुलेट मैटर होती है, जो कि एयर क्वालिटी को बढ़ाने या कम करने के काम आएगी, ये जो पर्टिकुलेट मैटर है इसका कम इस्तेमाल किया जाता है इसमें। इसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी नहीं होता और साथ ही साथ नॉइज़ पोल्यूशन में भी रिडक्शन आता है। ये जो साउंड की जो इंटेंसिटी है, इस इंटेंसिटी को भी रोका जाता है इससे। तीसरी हम बात करें तो तीसरा कैटेगरी आता है सफल कैटेगरी। सफल सेफेस्ट मिनिमल एल्युमिनियम क्रैकर बोला जाता है इसको। इसमें एल्युमिनियम की बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसमें भी साउंड की जो इंटेंसिटी है इसको रोका जा सके और जो एयर पोल्यूशन है उसमें काफ़ी कमी आ सके। तो दोस्तों, ये जो ग्रीन क्रैकर्स होते हैं ये आम शॉपकीपर्स लोगों के पास नहीं होते हैं। ये जो लाइसेंस लिए हुए थे शॉपकीपर होते हैं, उन्हीं लोगों के पास मिलेगा। और मैं भी यही चाहूँगा कि इन्वायरमेंट को भी सेफ़ रखें, आप खुद भी सेफ़ रहें, क्योंकि हमने देखा है दिवाली के मौके पर काफ़ी सारे लोग इंजर्ड होते हैं, काफ़ी सारे लोगों को स्किन डिसीज़ेस होने लगते हैं, आई इरिटेशन होता है, जो येलो फ्यूम्स निकलते हैं या ब्लू रेड जो कलर का जो निकलता है या फिर वाइट कलर का जो बम फोड़ने के बाद जो फ्यूम्स वगैरह निकलते हैं, ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स जो हैं गैसेस के फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं, आगे आते हैं, इन्वायरमेंट में आते हैं, और इससे हमको स्किन की प्रॉब्लम होती है, आई की प्रॉब्लम होती है, और रिपोर्ट तो ये भी है कि किडनी तक की भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि यदि ट्रेडिशनल क्रैकर को यूज़ भी कर रहे हैं तो कम से कम इसका इस्तेमाल किया जाए, ताकि इन्वायरमेंट को भी सेफ़ रखा जाए, साथ ही साथ जो ह्यूमन के स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी को भी सेफ़ रखा जाए। आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी एंड सेफ दीपावली। जय हिंद, जय भारत।